शिवांश, प्रार्थना के पाँव में गोली लगी है, बहुत खून निकल रहा है, इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जल्दी करो, मैं तुम्हें कवर कर रहा हूँ, जल्दी निकलो। जल्दी आ। करण सर, अभी चलिए। मैं नहीं आ सकता अभी, इनको 1-2 मिनट होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पीछे आएंगे। लेकिन सर आप अकेले। लिसन टू मी, गो। मेरे पास गन है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं जल्दी अपनी कार से तुम्हारे पीछे आता हूँ। प्रार्थना, होश में आओ। वेक अप, ओपन योर आईज, डैम इट। प्रार्थना, इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हो? जरा प्यार से बात करो ना प्रार्थना से। इतने गुस्से से बोलोगे तो वो आंखें नहीं खोलेगी, और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी आंखें खोले, होश में आए। अगर वो होश में नहीं आई ना तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज प्यार से बात करो शिवांश। प्यार तो ऐसी चीज है कि इंसान को मौत के मुंह से भी खींच लाता है। एक बार प्यार से बात करो, देखो वो अपनी आंखें खोलेगी। प्रार्थना, प्लीज ओपन योर आईज, प्लीज होश में आ जाओ। दिल में मेरे मेहमान बन गए आपकी तारीफ में। आंखें खोलो ना। क्या कहें, देखो, मैंने जो कहा गुस्से में कहा, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। आई प्रॉमिस, मैं अब कभी तुम पे नहीं चिल्लाऊंगा, तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा, तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज आंखें खोलो ना। कितना अच्छा लड़का है, इसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। ऐसे ही तो होता है ना प्यार, जो प्यार को प्यार से मनाता है। प्रार्थना को सच में बहुत अच्छा लड़का मिला है। प्रार्थना, मैंने कहा ना, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। प्लीज होश में आ जाओ, आंखें खोलो। प्रिया जी, प्रार्थना ने आंखें खोल दी, उसे होश आ गया। आंखें खोल दी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसे कुछ नहीं होगा। शिवांश, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। मैंने तुम्हें जो कहा तुमने सुना, और प्रार्थना से इतने प्यार से बात की। उसे आंखें खोलनी ही थी। अब उसे कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगी। ओह गॉड, ये तो सिग्नल रेड हो गया और ये लोग आगे निकल गए। Come on, come on. एक्सक्यूज मी नर्स, इसकी कंडीशन बहुत खराब है। प्लीज आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। इस लड़की के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया और उसे जल्दी इलाज की जरूरत है। मारपीट का कोई केस है क्या? मतलब हमें पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत है? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब नहीं है, लेकिन उसे चोट लगी है ना, हम बहुत परेशान हैं। आप प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुलाइए और इलाज स्टार्ट कीजिए। वार्ड बॉय, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। ये प्रिया जी ने झूठ क्यों बोला? इन्हें जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ। एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे मेहमान बन गए आप हमारी जान बन गए। प्रिया जी, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने कब झूठ बोला? अभी बाहर रिसेप्शन पे आपने बोला कि प्रार्थना के साथ एक हादसा हुआ, वो गिर गई और उसे चोट लगी। लेकिन आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि प्रार्थना को गोली लगी है, वो गोली से जख्मी हुई है।
उसे झूठ नहीं कहते हैं। कभी कभी अपनों को बचाने के लिए अगर तुम झूठ बोल भी दो ना तो वो झूठ नहीं माना जाता है, वो भी जब अपने इतने सच्चे, इनोसेंट और अच्छे हों। सोचो अगर मैं सच बोल देती कि उसको गोली लगी है तो क्या ये इमीडिएटली उसको एडमिट करते? कहते पुलिस को बुलाओ, ये पुलिस केस है, फॉर्म भरो, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हमारे सामने रख देते और इलाज में बहुत देर हो जाती। और तुम्हें पता है कि प्रार्थना को अभी एकदम इलाज की जरूरत है। अगर इलाज में जरा सी भी देर हो जाती ना तो बहुत देर हो जाती, इसलिए ये झूठ बोलना जरूरी था। एक्सक्यूज मी सर, आप चलिए साइन कर दीजिए, उनका इलाज शुरू हो चुका है। वैसे फॉर्म तो पहले ही भरा जाता है, लेकिन आप अभी भर दीजिए। प्लीज आइए साइन कर दीजिए। श्योर। आपने मुझसे कहा था ना शायद हम दोनों का कोई रिश्ता है। अब मुझे भी लगने लगा है कि सच में हमारे बीच में कोई रिश्ता है। प्लीज फिल द फॉर्म। श्योर। नाम भरने की फॉर्मेलिटी तो मैंने भर दी, रिश्ता क्या है वो भी भरना है। क्या रिश्ता लिखूं और क्यों लिखूं? ये लीजिए मैम। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर अनबन हो भी गई थी तो उस लड़ाई को इतना बड़ा क्यों बनाना था कि वो बेचारी सड़क पर ऐसे अकेली रोते हुए निकल जाए? रिश्ता जोड़ा है तुम दोनों का भगवान ने अपने हाथों से, और जो उन्होंने जोड़ा है ना तुम तोड़ने की कोशिश मत करो। मैंने कोई जोड़ नहीं तोड़ा है। तो जरूर तुमने कुछ ऐसा कहा होगा कि उसके मान सम्मान पर बात आ गई होगी, वरना मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी इस तरह का स्टेप उठाएगी ही नहीं, क्योंकि वो जानती है कि शादी का मतलब क्या होता है, रिश्तों को बांधना, उनमें बंधना, उनको निभाना जानती है वो। उसको बहुत विश्वास है शादी में, अपने कुमकुम में, कुमकुम भाग्य में, मंगलसूत्र में, 7 फेरों में, 7 वचनों में। शादी की है ना तुमने प्रार्थना से, पति होना प्रार्थना के, तो पति का धर्म निभाओ, वो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। अब ये शादी तो तुम्हें निभानी पड़ेगी और तुम्हें प्रार्थना से ज्यादा समझदार होना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया, कहां पहुंच गई वो लड़की, कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। वो और बात है कि इस मुसीबत से तुमने उसे बचाया, तो ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सिर्फ मैंने ही नहीं, आप भी थी वहां। प्रार्थना को बचाने में आपका भी हाथ है, सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं प्रार्थना का ख्याल रख लूंगा, सो आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज घर जाइए और आराम कीजिए। तुम पक्का प्रार्थना का ख्याल रखोगे ना? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो ना? इस शादी को अच्छे से निभाओ। अब उससे ऐसी कोई बात नहीं करना कि उस बेचारी के मान सम्मान को ठेस लगे। तुम उसका ख्याल रखोगे ना? प्रॉमिस? आई प्रॉमिस, मैं उसका ख्याल रखूंगा।